प्रसंग चल रहा है कि ये नाम जाप जो इन्होंने फिर ये तीन शुरू कर दिए, और अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो। अब ये तो है कि जल पानी नीर की चीज है, बहुत अच्छी है, नहाने धोने पीने के लिए काम आता है। इसको कहते हो जल पानी नीर। इससे कुछ नहीं मिलेगा। वो जल है कहाँ कि जमीन में, उसकी प्राप्ति कैसे हो वो प्रोसेस न्यारा है। बोकी लाओ, पाइप लाओ, फिर बोकी मारो, शुरू करो अभ्यास, और फिर वो पाइप नीचे डालते जाओ, फिर ऊपर हैंडपंप लगाओ, फिर वो हैंडपंप की भी मजदूरी करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, जब उसमें से वो जल पानी नीर निकलेगा। ऐसे ही इस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष यानी उस अविनाशी परमात्मा को पाना है, प्राप्त करना है। उसके पाने की तीन मंत्र की विधि है। ओम तत्सत, ओम और तत् ये सतनाम है, दो अक्षर का। ये समझ लो बोकी और पाइप है। श्वास उस श्वास से इसकी बोकी लगती है, सांस के द्वारा सिमरन इस दो अक्षर के मंत्र का। अरे ये नकली नौके मतलब उसकी तो साधना करनी होती है, दो अक्षर का जाप करने का नहीं है। और ये श्री सावण सिंह जी व्यास डेरे के श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी, और सावण सिंह जी के शेष हुए सच्चा सौदा सिरसा वाले जिन्होंने वहाँ डेरा स्थापित किया, श्री खेमामल जी बलोचिस्तानी साहब मस्ताना जी। और सावण सिंह जी ने 5 भाग लिखे हैं संत मत प्रकाश के। चौथे भाग के 261 पृष्ठ पर खुद सावण सिंह जी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कहता है, इन्होंने लिखा है कि उन्होंने बताया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, ये दोहा, ये अमरवाणी के सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। फिर जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परणवती नानक एक लंघाए जय कर सच समावा। फिर कबीर साहब की वाणी भी साथ में लिखी है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब ने भी कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग और होगा खसम तलेगा राख। अब 2 अक्षर कौन से हैं? एक ओम और एक तत्। और ये नौका अग्गो पार ब्रह्म मिलेंगे। सावण सिंह जी कहेंगे तो अग्गो मिलेंगे पार ब्रह्म। फिर तुम पूरा गुरु कैसे हो गया जब पूरा अक्षर गुरु तो वो है जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो नकलियो तुमने क्यों देश घेर रखा यू? कुछ तो शर्म करो। कहाँ आप जाएंगे, कहाँ लेकर डूब रहे हैं इनको।